परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के 98 वाणी गुरु महिमा का महाराज गुरु महिमा के अंक के माध्यम से फरमा रहे। रुखमांगज अमरीश सेन गौतम ऋषि जानो, वाष्ट शंकर शेष कपिल सीसोज बखानो, वाल्मीकि सी बुद्ध चित परीक्षित सो कई, अगस्त रूम ऋषि जान ताई गरु समरथ लई, वीर विक्रमासरी सा पर उपकारी प्राण, सतगुरु भी रामदास जी सुखिया है समझान। महाराज फरमा रहे हैं कि सदगुरु कैसे हैं हमारे। सदगुरु केवली भगवंत को महाराज ने संसार के दृष्टांत देकर हमें समझाया कि संसार के अंदर कितना कितना उपकार किया है सदगुरु ने हमारे ऊपर। जिस प्रकार से राजा रुक्मांग, अम्बरीश, गौतम ऋषि सभी हुए हैं और इन सब का जो नाम है भक्तमाल में आता है। भक्तमाल में राजा तो अनेक हुए लेकिन नाम किसका भक्तमाल में आता है? अनेक हो गए मर गए, कोई याद नहीं करता, लेकिन याद किसको करते हैं? जिन्होंने परमात्मा की भक्ति की, उनका नाम आज भी अमर है। तो महाराज हम एक अम्बरीश राजा जैसे भक्त परमात्मा के, गौतम ऋषि जैसे भक्त परमात्मा के, रुक्मांगद राजा जैसे परमात्मा के भक्त, उन सब का जो नाम है आज बड़े आदर के साथ, श्रद्धा के साथ सब लेते हैं। ऐसे ही कह रहे हैं कि हमारे सतगुरु हैं जिनका नाम इनसे भी कहीं अधिक भक्ति में है। और कह रहे महाराज वाष्ट शंकर शेष कपिल सी सोज बखान, कि इनके अंदर जो सोच है, इनके अंदर जो समझ है, इनके अंदर जो ज्ञान है, किसके समान ज्ञान है? वाष्ट मुनि के समान, यानी विशिष्ट मुनि के समान। विशिष्ट मुनि किनके गुरु थे? राम। हाँ, दशरथ नंदन भगवान श्री राम के गुरु विशिष्ट मुनि थे, जो इस प्रकार से केवल की भक्ति करते थे। तो महाराज फरमाने की जो वशिष्ठ मुनि का ज्ञान है वो दशरथ नंदन भगवान श्री राम ने प्राप्त किया। और कहते रामकृष्ण अवतार गुरासु मोक्ष सिधाया, रामकृष्ण जैसे बड़े अवतार जिनके पास होमकाल की कला थी, जो सब कुछ कर पाने में समर्थ थे, वो भी जो है सतगुरु से ज्ञान धारण कर मोक्ष की प्राप्ति की। तो ऐसे वशिष्ठ मुनि जिनको ब्रह्म का ज्ञान था, जिनको ब्रह्म का बोध था, जो आनंद को प्राप्त थे जीते जी ही, उनके समान हमारे सद्गुरु। और कह रहे महाराज शंकर भगवान के समान हमारे सद्गुरु। शंकर भगवान की तुलना महाराज ने सद्गुरु से की है। करे कि शिव जी निज दिन राम उचारी, राम बिना दूजो नहीं धार्यो, पार्वती को राम सुनायो, राम बिना सब झूठ बतायो, सो ही राम सुनियो सुख देवा, गर्भवास में लागियो से। तो भगवान शंकर प्रथम राम से नहीं थे, उन्होंने राम जी के नाम का खूब सुमरन किया और उन्होंने ही कहा उमा कहत में अनुभव अपना, सतरि भजन जगत सब सपना, उमा कहत ते लोग अभागे, तजरि भजन विषय अनुराग। तो ऐसी अद्भुत विलक्षण बात
भगवान शंकर ने पार्वती जी को समझाया और इसी राम नाम के पराक्रम से भगवान शंकर वैसे के वैसे रहे और पार्वती जी कितनी बार जन्म में आ गई। कितनी बार भगवान शंकर ने पार्वती जी से विवाह किया? 78 बार, 78 बार। हिमाचल घर गोरा पड़ने बार 78 था। 78 बार हिमाचल के घर पे गोरा को पार्वती जी को भगवान शंकर ने ब्याह किया। तो पार्वती जी का जन्म 78 बार हो गया, भगवान शंकर वैसे के वैसे रहे। किसके पराक्रम से? राम नाम। तो फिर पार्वती जी को भी उन्होंने वही ज्ञान दिया। उमा कहे तुम्हें अनुभव अपना सतरी भजन जगत सब सपना। ये संसार तो पूरा सपने के समान है और सत्य तो केवल हरि का भजन। जिसने इस बात को जान लिया वो जन्म मरण से रहित हो जाता, वो नित्य चेतन नित्य चेतन हो जाता है, देह के अभिमान से रहित हो जाता है, जन्म मरण से रहित हो जाता है। कह रहे महाराज ऐसे भगवान शंकर थे जिन्होंने ऐसा अद्भुत विलक्षण भक्ति किया, राम जी के नाम का, सृष्टिकर्ता परमात्मा के नाम का सुमिरन किया, उनको याद किया और उनकी याद से अमर है। और कह रहे महाराज शेष जी महाराज का भी महाराज दृष्टांत दे रहे। शेष जी महाराज के ऊपर कितना भार है? 50 करोड़ योजन लंबी चौड़ी क्षेत्रफल वाली पृथ्वी शेष जी महाराज ने अपने माथे पर धारण कर रखी। फिर भी उनको इतनी लंबी चौड़ी क्षेत्रफल वाली भारी पृथ्वी का भार क्यों नहीं लगता? राम नाम के पराक्रम से, नाम के सुमरण से। ऐसे नाम की सुमरण की ताकत शेष जी महाराज बखान कर। शेष जी महाराज के कितने मुख हैं? 1000। और एक एक मुख में कितने कितने जीव है? 2-2 जीव। अपने कितने जीव है? एक है, 2 नहीं, अपने भी 2 है। एक कागल्या है पीछे। हाँ, कागल्या को चलाना है, दूसरे वाले जीव को आगे से पीछे तक जाना है। कागल्यो लिंग असल है, रसना सो भगवान, उसका उपयोग करो कागल्य का। तो महाराज कह रहे शेष जी महाराज कितना उपयोग कर रहे हैं? 1000 मुखों से 2000 जिह्वा से सतत रूप से राम जी के नाम का सुमिरन कर रहे हैं। उसके कारण से उन्होंने इतनी लंबी चौड़ी पृथ्वी उठा रखी है, फिर भी उनको बिल्कुल भी भार नहीं न लग रहा है। आप खुशी बैठे। हाँ, इधर चांडक साहब आप इधर आप यहाँ इधर। हाँ, ये बढ़िया। तो शेष जी महाराज को भार नहीं लगता, लेकिन जो इस धरती पर जन्म लेते हैं और राम जी के नाम का सुमरन नहीं करते, उनका भार शेष जी को लगता। लंबी चौड़ी पृथ्वी का भार नहीं लगता, लेकिन जो नाम का सुमरन नहीं करते उनका भार लगता। तो अब अपने को शेष जी के लिए भार बनना है कि नहीं बनना है? अपने को भार नहीं बनना शेष जी के ऊपर। नाम का सुमरण करके एकदम हल्के हो जाओ, उड़ने लग जाओ। कैसे उड़ोगे? पाखा परा बिना पंछी देखा, नैण बेण कछु ना, आठों पोर 32 गड़िया, उड़े गिगनगढ़ मान। ऐसे गिगनगढ़ के अंदर, गिगन मंडल के अंदर 8 पोर 32 गड़िया उड़ना है। उड़कर आनंद लेना है विदेही मंडल का, नाम के सुमरण का आनंद सतत रूप से, अनवरत रूप से लेते ही रहना है।
नहीं नीचे बैठ सको तो बैठो, चेयर पे बैठो। नीचे बैठना होता बैठा नहीं, कुछ बैठे। तो महाराज कह रहे हैं कि शेष जी महाराज इस प्रकार से राम जी के नाम का सुमिरन करते। तो अब अपने एक मुख है, एक जीभ है, उसको भी अपन बंद करके क्यों वही बंदी है। हाँ, उसको तो चालू रखो कम से कम। और कब तक चालू रखना है? जब लग मुख में जिव्या चाले, तब लग हर हर केशु, भावे तार मार मोई दीजो, शरण आपकी रहशु, राम तेरी दाय पड़े सो कीजे, भावे मोख मुगत में भेजो, भावे दोजक दीजे, माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित तेरो, मोख हसिया सु बिरद बदे तो काय बिगड़ सी मेरो, राम तेरी दाय। कहते हैं भले प्रतिकूलता आ जाए, क्या फर्क पड़ता है, मेरे को थोड़ा कष्ट आ जाए, मेरा क्या बिगड़ेगा कष्ट आने से। कष्ट तो, दुख तो, तकलीफ तो और अच्छी है। तकलीफ अच्छी है कि खराब है? अच्छी है। अच्छी है, क्योंकि तकलीफ में, दुख में सुमिरन अधिक होता है, राम राम निकलता है, राम राम अधिक होता है। कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। महाराज करेगा अभी सब सुख है आपके पास, कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, आपने दुख अपने मन से ही मान रखा। किसी को कोई दुख थोड़ी है, सब मन के माने हुए दुख। किसी को कोई तकलीफ नहीं, सब आराम में। और अधिक राम जी के नाम का सुमिरन करेंगे तो और सुख राम जी प्रदान करेंगे, आनंद प्रदान करेंगे। और एक बार भीतर का आनंद मिल गया तो बाहर के सुखों की आपके लिए कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। और जिस दिन बाहर के सुखों से संतोष आ गया ना, उस दिन फिर आनंद ही आनंद, फिर कोई कमी आपके पड़ने वाली है नहीं। जितना है वही बहुत अधिक हो जाएगा। और चाहना लगी रहती है तो बहुत अधिक होने पर भी इच्छा पूरी होती है, एक के बाद एक इच्छा जागृत होती रहती है। तो महाराज कर इस चाहना के ऊपर राम जी का जो भजन है वही लगाम लगा सकता है, वही कंट्रोल कर सकता है, वही रोक सकता है। इसे नाम के सुमरण की ताकत ही हमें वासनाओं से मुक्त कर सकती है। भजन सुवासना जल जाए, दूजो और कोई नहीं है उपाय। तो महाराज कह रहे हैं कि आप अधिक से अधिक राम जी के नाम के सुमरण में लगे रहो। तो बोले अधिक से अधिक लगे रहे तो काम कब करेंगे? बोले काम नहीं करे क्या, अगर ऑफिस नहीं जाएंगे? हाथ से काम करो, हाथ काम मुख राम, हृदय सांची प्रीत, दरिया ग्रस्ती साधकी, आहे उत्तम रीत। हाथों से काम करो, कोई मनाही नहीं, लेकिन मुख से राम राम का सुमिरन चलता रहे और हृदय से हमारी ली परमात्मा में लगी रहे। प्रेम हमारा परमात्मा के प्रति बना रहे, हम में और परमात्मा में कोई भेद रह नहीं जाए। तो हाथ काम मुख राम, हृदय सांची प्रीत, दरिया ग्रस्ती साधकी, आही उत्तम रीत। ये उत्तम रीत है। इस उत्तम रीत को ग्रस्त में रहते हुए अपने को अपनी आत्मा का कल्याण कर। ग्रस्त धर्म सबसे ऊंचा धर्म, इसके मुकाबले में और कोई धर्म नहीं है, जिसमें अपने सारे कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए लेट हो जाते हैं। हाँ, कर्तव्य पालन में लेट हो जाते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, हो जाते तो हो जाते हैं, चलता है, कर्तव्य भी पालन करना पड़ता है। लेट आए तो खुशी मिल गई आपको। तो कह रहे हैं कि ग्रस्त में रहते हुए आप अपने देव ऋण को उतारते हुए, ऋषि ऋण को उतारते हुए, पितृ ऋण को उतारते हुए अपनी आत्मा का कल्याण अपने को करना। जितना आपसे बन पड़े सबको सुख पहुंचाओ, लेकिन बदले में सुख की इच्छा मत कर। वन वे ट्रैफिक, नेकी कर दरिया में डाल। अच्छा अच्छा करते जाओ, चाहे भले कोई आपके लिए करे या नहीं करे। उस बात की आप सोच मत करो कि मैंने उसके लिए इतना किया, उसने मेरे लिए कुछ नहीं। भले कुछ नहीं करो, लेकिन
आपको क्या करना है? अच्छा ही करना है। कोई करे या नहीं करे, आपको तो करना, आपको तो अच्छा ही करना है। उनको तो अपनी गुरु का आदेश मानना है। हाँ, कोई कैसा भी भाव रखे, आपके भाव हमेशा अच्छे और शुद्ध होने चाहिए। सब जगह ईश्वर रूप, भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना जैसो ही फल हो। पूरा संसार को ईश्वर रूप मानते हुए अपने को अपना आत्मा का कल्याण करना है। सबके अंदर परमात्मा के दर्शन करने, सिया राम में सब जगह जाने, करो प्रणाम जोरी जुग मन वो चवर करे मन माही, जहां देखो ता सतगुरु साई। तो इस प्रकार से महाराज ने सदगुरु का हमें बखान किया है कि कैसे हैं हमारे सदगुरु, कैसे हमें अद्भुत विलक्षण ज्ञान बख्शिश करते हैं। प्राणी मात्र में सचराचर जगत में ब्रह्म के दर्शन करा देते, परमात्मा के दर्शन करा देते। और ऐसे परमात्मा के दर्शन कितने समय तक कराते हैं? पट कितने समय तक खुले रहते हैं? कभी बंद भी हो जाते होंगे पट दर्शन के? 24 घंटे खुले रहते हैं। ऐसो समियो सदाई हमारे, 8 पोर क्या सांझ सवेरे। कह रहे हैं कि सांझ सवेरे के दर्शन नहीं है, 24 घंटे के दर्शन है। इसके दर्शन के पट एक बार खुल गए तो बस खुल गए, फिर कभी बंद होने वाले नहीं। और इस दर्शन के अंदर सेवा पूजा आरती सब होता है। यही आरती यही पूजा, राम बिना दर्शन नहीं दूजा। और इस दर्शन का आनंद देखो, कैसा आनंद आता है दर्शन में। मुरली बीन बजे सुरनाई, शंखरी गोर गिगन छाई, अनहद जालर का जनकारा, रोम रोम बोले निरंकार। ऐसे दर्शन का महाराज कह रहे आनंद है। ऐसे दर्शन का आनंद हमें सदगुरु ने बख्शिश किया है, ऐसा नाम हमें सदगुरु ने जिलाया है। उस नाम के माध्यम से हमारे सारे कर्म कट गए हैं। अब क्रियमान कर्म बंधते नहीं, और संचित कर्मों का खात्मा नाम के पराक्रम से हो गया, और प्रारब्ध कर्मों को भोगने की ताकत नाम से मिली। तो वाष्ट शंकर शेष कपिल सी सोज बखाणो। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं, कपिल मुनि की तरह भी साधना करने वाले हमारे सदगुरु हैं, और वशिष्ठ मुनि की तरह ब्रह्मज्ञानी हमारे सदगुरु हैं, और भगवान शंकर की तरह सतत रूप से अनवरत रूप से राम जी के नाम का सुमरण करने वाले हमारे सदगुरु हैं। शेष जी की तरह सतत रूप से नाम का सुमरण करते हुए हमारे सदगुरु हैं। और हमें तो थोड़ा सा भी घर का भी बोझ उठा नहीं पाते हम, लेकिन शेष जी ने कितना भार उठाया हुआ। तो महाराज कह रहे कि ग्रह का दुख व्यापे नहीं, जे राखे हरि विश्वास, रामचरण ले आप सिर, कांते भुगते त्रास। अपन त्रास क्यों भुगतते? क्योंकि अपन अपने माथे पे उठा लेते हैं बोझ, इसलिए त्रास भुगतते। शेष जी ने कितना बोझ अपने माथे पे उठा रखा है, लेकिन किसको सौंप रखा है? राम जी को सौंप। आप भी सौंप दीजिए। जो करेंगे, जो ठाकुर जी करेंगे, राम जी करेंगे, परमात्मा करेंगे, सो करो सो राम जी। मैं तो करता नहीं, रामचरण मैं करूं, बड़ी चूक मुझ। मैं करने लग जाऊं तो मेरी गलती, मैं करूंगा तो बोझ किसके ऊपर होगा? मेरे ऊपर। जिम्मेदारी किसके ऊपर होगी? मेरे ऊपर। लेकिन जब सब कुछ ही राम जी कर रहे हैं, राम जी करा रहे हैं, राम जी कराने की सामर्थ्य दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं, तो जिम्मेदारी किसकी है? राम जी की है। मैं करूंगी तो राम जी हट जाएंगे। हाँ, ले तू कर, ले तू कर सकता है तो कर। सही, वो तो बिल्कुल ही हट जाएंगे। सही। इसलिए अपने को अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी लेनी ही नहीं है। जिम्मेदारी सब सौंप दो। चिंता दीन दयाल को, मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल से रामदास को। अब तो चाकर बन जाओ, नौकर बन जाओ, सेवक बन जाओ राम जी के, और जो लाभ होगा, हानि होगी, वो किसकी होगी? राम जी की। हमारे तो दिन अस्त और मजदूर मस्त। भजन करते जाओ, और भजन की मजदूरी देने में तो राम जी के कोई कमी नहीं है। आपके खाने पीने की व्यवस्था में कोई कमी है क्या? और क्या चाहिए? और कुछ चाहिए इसके अलावा? सब कुछ व्यवस्थाएं राम जी ने बराबर बना रखी।
और कह रहे महाराज, वाल्मीकि सी बुद्ध चित्त परीक्षित सो कहिए। कैसे हैं हमारे सदगुरु, जिनकी बुद्धि कैसी है, तीक्ष्ण वाल्मीकि की तरह, जिन्होंने राम जी के अवतरण से 10,000 वर्ष पूर्व रामायण रचिया की रचना कर दी। और कैसे थे वाल्मीकि, उल्टा नाम जपा जग जाना, बाल्मीकि भय ब्रह्म समान। उल्टा नाम जप, तो अपने को भी सदगुरु ने उल्टे नाम की भेद दिया। उल्टा नाम कैसा कि बहुत ही सुलटी खेलिया, अब के उल्टी खेल, तो संतदास इसी देह से दान मुक्ति का जेल। आपको मुक्ति प्राप्त करनी है तो उल्टा चलना पड़ेगा। जैसे वाल्मीकि ने उल्टा जपा, वाल्मीकि ने, तो ऐसे ही अपने को भी उल्टा जपना है। उल्टा कैसे जपना है, श्वास श्वास में तो बहुत कर लिया, लेकिन अब उसास में नाम का सुमरन करना। यानी जो श्वास बाहर छोड़ते हैं वो तो श्वास है, उसमें तो सब कोई बोल लेते हैं, लेकिन जो श्वास अंदर लेते हैं जिसे उश्वास कहते हैं, उस श्वास में नाम का सुमरण नहीं होता। उस प्रश्वास में जो अंदर जा रही है उसमें वेखरी वाणी में सुमरण नहीं होता है। तो उसके लिए सदगुरु ने भेज दिया कि आप मध्यमा वाणी का उपयोग करो। जैसे कान में बोलते हैं किसी के, इतनी सी आवाज, और इतनी सी आवाज के अंदर आप श्वास लेते हुए भी नाम का सुमरण करोगे और श्वास छोड़ते हुए भी नाम का सुमरण करोगे, तो दोनों में जब सुमरण होगा तो वो लीवबंद सुमरण होगा। तुलबे नाम आएंगे, बराबर बराबर नाम आएंगे। तो महाराज कह रहे कि ऐसा उल्टे नाम का आपको भेद मिल जाएगा, उसास का भेद मिल जाएगा, उसास में उलटने का भेद मिल जाएगा, बंकनाल में उलटने का भेद मिल जाएगा शंखनाल से, तो महाराज फरमा रहे कि परम पद प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे उल्टे नाम की प्रवृत्ति पसारे से निवृत्ति निवेड़े में आने की सदगुरु ने हमें भेद बख्शिश किया है। तो कैसे वाल्मीकि सी बुद्ध और चित्त परीक्षित सो कही। चित्त कैसा है सदगुरु का, राजा परीक्षित के समान। राजा परीक्षित को पता था, क्या पता था, कि 7 दिन के अंदर तक्षक नाग मुझे डस लेगा। अब जो मेरा कल्याण करना है उसमें मेरे पास कितना समय बचा है, केवल ओनली 7। आपको भी कोई ऐसे कह दे कि बस ये हफ्ता आपका लास्ट है, इस हफ्ते में कोई न कोई वार को आपको जाना ही है, तो फिर आपका चित्त और कहीं लगेगा। संसार के सुख लेने में, विषयों के सुख लेने में कहीं जाएगा चित्त? कोई चीज सुहाएगी, कोई अच्छी लगेगी? कुछ नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। चित्त कहाँ लग जाएगा? अपने आत्मा के अंदर। तो ये बात मान लो कि 7 दिन में सबको जाना। 8वें दिन में कोई नहीं जाएगा। कोई सोमवार को जाएगा, कोई मंगल को जाएगा, कोई बुध को जाएगा, कोई गुरु को जाएगा, कोई शुक्र को जाएगा, कोई शनि को जाएगा, और कोई ना कोई तो रवि को भी चला जाएगा। ऐसे, हाँ, किसी का कोई ठिकाना नहीं है। किसो भरोसो श्वास को, ग्रास रहे मुखमाय, होठ सु होठ समेट सके नहीं, जीव कुछ कर। लेकिन हमको तो ऐसा लगता है कि हम तो पूरा पता लिखा के आए, जाएंगे ही नहीं, जाने वाले जा रहे हैं, हम नहीं जाएंगे। हम तो ऐसा सोचते हैं, तो हमारा चित्त संसार में ही बसा रहता है। लेकिन ऐसा हमको पता हो जाए कि हमें 7 दिन में ही जाना है, जैसे परीक्षित को पता हो गया था कि अब मुझे 7 दिन के अलावा 8वां दिन मिलने वाला नहीं। तो जो समय बचा है, इस समय का मैं सदुपयोग कर लूं। अपनी भी क्या स्थिति है, जन्म्या जक्या, गया दिन दूरा, अंतकाल दिन नेड़ा। अब तो अंत समय नजदीक आ गया है। जिस दिन जन्म हुआ था वो दिन तो दूर चला गया। अब समय कम बचा है अपने पास, बहुत कम समय रहा है। इस कम समय में अब अपने चित्त को कहाँ लगाना है, या संसार में, संसार के सुखों में? अभी तो सुख बहुत भोगने बाकी है।
अभी तो घर के काम बहुत बाकी है। सोना की सीधी चटनी बाकी है। सामने भी याद है, ठीक है। सारे काम निपट जाएंगे घर के, फिर कर लेंगे भजन। परिवार में तो फिर शरीर ही जवाब दे तो फिर नहीं होगा ना। तो महाराज कह रहे हैं कि आप प्राथमिकता के आधार से, प्रायोरिटी के आधार से ये मान लो कि परीक्षित की जगह हम कि जैसे हमको भी 7 दिन में ही जाना है, ज्यादा समय नहीं है। इस बात को कोई स्वीकार कर ले, मान ले, तो उसका चेता आज ही लग जाएगा परमात्मा। ज्यादा देर नहीं लगेगी परमात्मा में चित्त लगाना। तो सदगुरु ने तो माना ही हुआ था कि उनका चित्त जो है परीक्षित की तरह है। उन्होंने माना ही हुआ था कि ये देह जो हमें मिली है वो नाशवान है, कभी भी जा सकती, इसका कोई भरोसा नहीं है। ये काचा भांडा है, ये तन जो है कैसा है, काचा भांडा, कभी भी गल सकता है, कभी भी मिट सकता है, कभी भी फूट सकता है, इसकी कोई गारंटी। ये पानी के बुलबुले के समान है। पानी का बुलबुला कितनी देर रहता है, क्षण भंग। ऐसे ये तन, तो महाराज कहने की इस तन का सदुपयोग समय रहते, श्वासें रहते, शरीर में ताकत रहते, इंद्रियों में जोर रहते, नाम का सुमरण करके कर लो। और कलयुग में तो इसके नाम के सुमरण के अलावा दूसरा और कोई आसरा भी नहीं है, सहारा भी नहीं है। अन्य युगों में तो अन्य कार्य करके कोई लाभ प्राप्त कर लेते थे, लेकिन अन्य कार्य अभी इस कलयुग में नहीं सस्ते। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतरे भव पार। तो इस भवसागर से पार उतरना है तो परीक्षित के जैसा चित्त बना और एकाग्र होकर आत्म कल्याण की कथा, राम नाम के सुमरन की कथा, भजन की कथा, अपने ब्रह्म होने की कथा, अपने आत्म साक्षात्कार की कथा, अपने निजी सुख के बोध की कथा सुन लो और सुनकर इसे अपने भीतर चरितार्थ कर लो, अपने भीतर इसे उतार लो, धारण कर लो, और धारण करके जीते जी निर्भय पद की प्राप्ति कर लो। फिर भले शरीर रहे या नहीं रहे, ये शरीर तो जाना ही है, ये तो तय, और कोई काम हो नहीं हो, ये शरीर पक्का ही जाएगा। तो उससे पहले शरीर जाए, उससे पहले अपने को अपना काम कर लेना। तो ऐसा चित्त हमारा हो जाए कि हमें आत्म कल्याण के सिवाय और दूसरी कोई चीज सूझे ही नहीं। तो चित्त परीक्षित सो कहिए। और कह रहे महाराज कैसे हैं सदगुरु हमारे, अगस्त रोम ऋषि जान, अगस्त मुनि जैसे, लोमस ऋषि जैसे सदगुरु हैं। कितने समर्थ थे अगस्त ऋषि, जिन्होंने 3 चलू के अंदर पूरा समुद्र पी लिया। ऐसे वो जबरदस्त थे। तो हमारे सदगुरु भी कैसे हैं, पूरा त्रिलोकी से हमें मुक्त कर देते हैं, स्वर्ग मद पाताल से हमें बाहर कर लेते। उन्होंने तो ये संसार का समुद्र पिया था, वो तो हमारे भवसागर को ही पी जाते हैं सदगुरु ऐसे। 3 लोक लारे रया, भवसागर क्या हो, कह रहे महाराज सब कुछ जो है वो समाप्त कर देते हैं हमारा, हमें त्रिलोकी से ऊपर उठा देते हैं, भवसागर से हमें बाहर निकाल देते हैं। ऊंडा ऊंडा नीर अथंग जल भरिया, पकड़ो नी हाथ हमारो। ऐसे सदगुरु उपकारी है हमारे ऊपर, जो वहां पकड़कर, हाथ पकड़कर हमारे कल्याण करते हैं और ऐसे समर्थ है। ताय गुरु समर्थ रही। महाराज कह रहे हैं कि सदगुरु की समर्थाई जितने नाम अभी बताए ना, उन सब से भी कहीं अधिक समर्थ है सदगुरु। और कैसे, वीर वीर विक्रमासारी सा पर उपकारी प्राण, राजा विक्रमादित्य हुए थे, उनके नाम से आज भी विक्रम संवत चलता है। अभी कौन सा विक्रम संवत चल रहा है, 2080। अभी 2080 विक्रम संवत राजा विक्रमादित्य के नाम से चल रहा है। वो बड़े वीर थे राजा विक्रमादित्य। तो सदगुरु भी हमारे शूरवीर है,
भक्ति ये शूरवीरों की है, कायरों की भक्ति नहीं है। और परोपकारी प्राण, कह रहे परोपकार के लिए उनके प्राण हमेशा हाजिर हैं। वो अपना सारा समय परोपकार में ही लगाते हैं, अपने स्वार्थ पूर्ति में, जीवों के कल्याण में, जीवों को ऐसा नाम जिलाने में हमारे सद्गुरु लगे हुए हैं। उनको तो चिंता है कि किम तारु जग से सोच मोटो मुजमाई, कया न माने कोई भेद अर्था में नाई। उनको तो ये सोच है, चिंता है कि कैसे मैं इस संसार को, पूरे संसार का मैं उद्धार करूं। जितने जितने नर नारी है सबको मैं आनंद पद प्राप्त कराना चाहता हूँ, सबको केवल पद प्राप्त कराना चाहता हूँ, सबको परम मोक्ष प्राप्त कराना चाहता हूँ, सबको निर्भय पद की प्राप्ति कराना चाहता हूँ। 94 ऐसे हमारे कह रहे सदगुरु वीरमदास जी सुकिया है समझान। कह रहे महाराज कह रहे हैं कि हमारे सदगुरु वीरमदास जी इनके समान है, इनसे भी कई अधिक है, जिन्होंने हमें त्रिलोकी की जेल से मुक्त किया, सारे हमारे कर्मों को कटवाया और कटाकर केवल पद आनंद पद की प्राप्ति हमें कराई। पेज 94, हरजस पदराज बेरू प्रभाती 5। नाम कला विद ज्ञानी को संतो, नाम कला विद ज्ञानी, जो जान्या सो पार पहुँचा, और बार का भारी, जो जान्या सो पार पहुँचा, और बार का भारी। नाम कला विद न्यारी वो संतो, नाम कला विद न्यारी। माला फेर साध पच मुआ, बिना कर कर सेवा। माला फेर साध पच मुआ, बिना कर कर सेवा। अरथ करे कर ज्ञानी दाता, नेक न पायो बेवा। अरथ करे कर ज्ञानी दाता, नेक न पायो बेवा। नाम कला विद ज्ञानी वो संतो, नाम कला विद ज्ञानी। राग छत्तीस राग बंद गावे, गुण प्रगटावे लाई। राग छत्तीस राग बंद गावे, गुण प्रगटावे लाई। पच पच मुआ रात दिन सारा, कुदरत करायन पाई। पच पच मुआ रात दिन सारा, कुदरत करायन पाई। नाम कला विद न्यारी वो संतो, नाम कला विद न्यारी। जोगी आत धोय पच मुआ, दिगन चढ़ावे वाई। जोगी आत धोय पच मुआ, दिगन चढ़ावे वाई। जप तप माय पचास सन्यासी, या विद नेक न पाई। जप तप माय पचास सन्यासी, या विद नेक न पाई। नाम कला
जल वेद वेद पछताता, मैं अंचर नहीं पायो। जल वेद वेद पछताता, मैं अंचर नहीं पायो। हद को जाड़ गया बेहद में, तोरी तो फिर आयो। हद को जाड़ गया बेहद में, तोरी तो फिर आयो। नाम करा विज्ञानी वो संतो, नाम करा विज्ञानी। आतो कोई न पावे तगहु, नाम पराक्रम भाई। आतो कोई न पावे तगहु, नाम पराक्रम भाई। ओम सोम जाप अजप, ये सब पवना माई। ओम सोम जाप अजप, ये सब पवना माई। नाम कला विज्ञानी वो संतो, नाम कला विज्ञानी। कह सुख राम महर सतगुरु की, प्रेम उमंग घट आवे। कह सुख राम महर सतगुरु की, प्रेम उमंग घट आवे। इन विद नावन अंचर जागे, उलट आंध घर आवे। इन विद नावन अंचर जागे, उलट आंध घर जावे। नाम कला विज्ञानी वो संतो, नाम कला विज्ञानी। जो जाण्या सो पार पहुँचा, और पार का माई। जो जाण्या सो पार पहुँचा, और पार का माई। नाम कला विज्ञानी वो संतो, नाम कला विज्ञानी। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने, धन्य हो परम दयाल सतगुरु श्री राम जी महाराज ने, धन्य हो अनंत कोटि सतगुरु श्री राम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान है। धन्य हो केवड़ी भगवंता है। धन्य हो जीवा तारण जहाज में। धन्य हो मोक्ष के मालिका ने। धन्य हो अनंत कोटि संतान है। धन्य हो राम सभा में राम सा सब संतान है सत्संज्ञान राम 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 राम।